अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD7 और OM7 का एक फास्ट पेपर। इसी वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को इसी टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। सवाल नंबर 1 है, इवन इफ शी डैश देम दे वुडंट हैव कम। यहाँ पर हैड आस्क लगेगा। इवन इफ शी हैड आस्क देम दे वुडंट हैव कम, बी ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा सवाल है, इट वाज रेनिंग हेवीली यस्टरडे सो दे डिड नॉट गो आउट, ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा एमसीक्यूज है, यस्टरडे शी गॉट अ कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड एंड द फ्रेंड टोल्ड हर द होल स्टोरी, सी ऑप्शन ठीक है। चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर मोस्ट लगेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अचीव गुड मार्क्स इफ दे स्टडी हार्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा एमसीक्यूज है, इफ शी वाज फ्री, अगर वो फारिग होती तो क्या करती? शी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात ही करती, तो यहाँ पर वुड टॉक आखिरी ऑप्शन लगेगा। छठा एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एट द पार्टी वाज अमेजिंग, वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। सवाल नंबर 7 है, इफ़ यू वर्क रियली हार्ड यू विल गेट गुड स्कोर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 8 है, दे हैव ऑल बीन फ्रेंड्स सिंस देयर फर्स्ट मैच एज अ टीम, यहाँ पर सेंस लगेगा। सवाल नंबर 9 है, व्हेन शी वाज इन द यूनिवर्सिटी शी डैश वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो यहाँ पर वुड लगेगा, किसी फास्ट एक्शन को शो करने के लिए वुड लगाई जाती है, तो व्हेन शी वाज इन द यूनिवर्सिटी शी वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वुड लगेगा। सवाल नंबर 10 है, ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, प्लानिंग लगेगा। आगे के सवाल जनरल नॉलेज और इसके अलावा एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। तो आगे के सवाल से पहले यहाँ पर IB की GD7 और OM11 का टेस्ट सिलेबस आप दो स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये सिलेबस 2023 का है फॉर द पोस्ट ऑफ IB GD7 GD11 और इसके अलावा OM7 OM11 का सिलेबस है। आप दोस्तों का 2024 में जो पेपर लिया जाएगा ये 50 MCQs पर मुश्तमिल होगा। MCQs की 50 मार्क्स होंगी, जिसमें अंग्रेज़ी के MCQs, इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडी की, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर और एवरीडे साइंस की MCQs भी आएंगी। इसके अलावा 5-10 MCQs IQ यानी इंटेलिजेंस की होंगी और 5 MCQs या 10 MCQs जॉब रिलेटेड यानी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा 2023 के पेपर में MCQs के अलावा एक पैराग्राफ भी दिया गया था उर्दू में, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखनी थी, और एक मजमून भी आया हुआ था अंग्रेज़ी में, आप दोस्तों ने एक मजमून भी लिखनी थी। सवाल नंबर 11 है, द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट का केमिकल नेम NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है। सवाल नंबर 12 है, द ब्लड वेसल्स दैट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। सवाल नंबर 14 है, वो इन्वेंटेड टेलीफोन, 2-3 सवाल याद कर लीजिए। टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद की थी, रेडियो मार्कोनी ने ईजाद की थी, और इसके अलावा टेलीविज़न मिस्टर जॉन बियर्ड ने ईजाद की थी। सवाल नंबर 15, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, डायमंड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट कार्बन, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18, एनदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का दूसरा नाम स्कॉर्बिक एसिड है। सवाल नंबर 19 है, हेपाटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाई कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों के मुतालिया को बॉटनी कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है, टाइटल अमीनुल उम्मत वाज गिवन टू, अमीनुल उम्मत ये टाइटल था हज़रत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सवाल नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एहसान, एहसान के मानी परफेक्शन के है, ब्यूटी के है, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है, हाउ मेनी मंथ्स डिक्लेयर्ड सेक्रेड, सेक्रेड महीनों की तादाद 4 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ सूरह अल हुजुरात,
सूरह अल हुजरात का असल मैसेज क्या है, असल पैगाम क्या है? एथिक्स है, अखलाकियात। तो हमारे पास एथिक्स करेक्ट है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल-बकरा? अल-बकरा के माने काव यानी गाय के है। सवाल नंबर 26 है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। सवाल नंबर 27 है, ट्रम्प केम समिट वाज अरेंज एट सिंगापुर? तो हमारे पास बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 28 है, विच कंट्री हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन कार्बन? अगर रिसेंटली बात की जाए तो सिंगापुर ने टैक्स लागू किया है, सबसे पहले डेनमार्क ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 है, व्हेन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जंगलात का आलमी दिन 21 मार्च को मनाई जाती है। सवाल नंबर 30 है, नेम ऑफ द रीसेंट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी? रद्दुल फसाद ये ऑपरेशन 2017 को किया गया था, तो ये ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 31 है, आप दोस्तों की इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD7 और GD11 और इसके अलावा OM7 और OM11 वाले पेपर में इस तरह की सवाल भी आएंगी। 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6 आखिर में क्या आएगा? यहाँ पर इस तरह किया गया है दोस्तों कि पहली हिंसी को उसी से ज़रब दिया गया है। यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 के साथ ज़रब दिया गया है, 2 दूनी 4 आया है। फिर 4 के बाद 3 है तो 3 को 3 के साथ ज़रब दिया गया है, 9 आया है। फिर 9 के बाद 4 है तो 4 को 4 के साथ ज़रब दिया गया है, 16 आया है। फिर 5 है, 5 को 5 के साथ ज़रब दिया गया है, 25 आया है। फिर 6 है तो 6 को 6 के साथ हम ज़रब देंगे, हमारे पास इसका आंसर 36 आ जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दोस्त व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के बैनर पर लिखा गया है, आप दोस्त व्हाट्सएप पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सवाल नंबर 32 है, इफ़ द कास्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? 25% का क्या मतलब है दोस्तों? 25/100। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 - 25, तो हमारे पास ये 75 आ जाएगी। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे? 75/25 ज़रबे 100, तो हमारे पास इसका आंसर 300% आ जाएगा। सवाल नंबर 33 से 28 इज सोल्ड फॉर ₹210, व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट? तो 220 तक़सीमी 110 ज़रबे 100 इस तरह कीजिए, तो 220 तक़सीमी 110 इसका आंसर 2 आ जाएगा और 2 को 100 के साथ ज़रब देने से इसका आंसर 200 आ जाएगा। सवाल नंबर 34 है, व्हाट वुड बी नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 6, 9, 18, 45, 126, फिर क्या आएगा? यहाँ पर इस तरह किया गया है, 6 है, फिर 6 जमा 3, 6 के साथ 3 जमा किया गया है, 9 आया है। फिर 9 जमा 3 को 3 के साथ ज़रब दिया गया है, तो 3 3 9, 9 और 9 18 आया है। फिर 18 जमा किया गया है, 3 को 3 मरतबा ज़रब दिया गया है तो 45 आया है। फिर 45 के बाद 3 को 4 मरतबा ज़रब दिया गया है, 45 जमा 3 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी 3, तो 45 जमा 3 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ये 81 आ जाएगा। तो 45 और 81 को जमा किया गया है, 126 आया है। फिर 126 है और 3 को 5 मरतबा हम ज़रब देंगे, तो 3 को जब हम 5 मरतबा ज़रब देंगे और फिर उसके बाद उसके साथ 126 को जमा करेंगे, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 369 आ जाएगी। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 35 है, कंप्लीट द सीरीज़ 6, 9, 13, 16, 20, 23। मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 6 के साथ 3 जमा किया गया है तो 9 आया है। पहले मरतबा 3 जमा किया गया है, फिर 4 जमा किया गया है। 9 के साथ 4 जमा किया गया है, 13 आया है। 13 के साथ 3 जमा किया गया है, 16 आया है। फिर 16 के साथ 4 जमा किया गया है तो 20 आया है। 20 के साथ 3 जमा किया गया है, 23 आया है। 23 के साथ 4 जमा कीजिए तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। और फिर 27 के साथ 3 जमा कीजिए तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। तो 27, 30 ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 36 है, अ मैन बॉट सम टॉयज एट ₹60 एंड सोल्ड देम ₹50, फाइंड हिज लॉस परसेंट। 60 से 50 को माइनस कीजिए तो 10 आ जाएगा। अब इसकी परसेंटेज हम इस तरह मालूम करेंगे, 100 ज़रबे 10, तो ये 1000 आ जाएगा। 1000 को हम 60 पर तकसीम करेंगे, तो 1000 को 60 पर डिवाइड कीजिए तो इसका आंसर 16.6 आ जाएगी।
सवाल नंबर 37 है, ये भी आसान सा है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज 60, 59, 57, 54, 50। नेक्स्ट क्या आएगा? इस तरह किया गया है। पहले 60 से 1 माइनस किया गया है 59, फिर 2 माइनस किया गया है 57, फिर 3 माइनस किया गया है 54, फिर 54 से 4 माइनस किया गया है 50, फिर 50 से 5 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास इसका आंसर 45 आ जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 38 भी इंतहाई आसान सा है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 3, 3, 5, 5, 7, 7। फिर क्या आएगा? 9, 9 आएगा या 10, 10 आएगा? यहाँ पर ये ऑड नंबर है, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पर भी ताक़दत यानी ऑड नंबर 9, 9 आ जाएगी। सवाल नंबर 39 है, एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर रुपीज़ 450 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 495। फाइंड द गेन परसेंट। कितना फीसद मुनाफा कमाया? तो 495 और 450 में ख़रीदा था और 495 में बेच दिया, तो ये 45 हो गया। परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 ज़रब 45 डिवाइडेड बाई 450, तो 100 और 45 को जब हम ज़रब देंगे ये 4500 आ जाएगा। 4500 को हम 450 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 10 आ जाएगी। सवाल नंबर 40 है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6, 8, 10, 11, 14, 15। ये भी आसान सा है, मुश्किल नहीं है। 6 के बाद 8 को छोड़िए 10, 10 के बाद 11 को छोड़िए 14, 14 के बाद 15 को छोड़िए, नेक्स्ट किया जाएगा। इस तरह किया गया है। 6 के बाद दूसरा अदद छोड़िए, 6 जमा 4 10 आया है, 10 के साथ दूसरा अदद जोड़िए, 10 जमा 4 14 आया है। 14 के बाद दूसरा अदद 15 छोड़िए, 14 के साथ 4 जमा कीजिए, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। हमारे पास इसी पेपर के आगे के 10 सवालात कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। सवाल नंबर 41 है, इन पावर फाइंड द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन टेक्स्ट ग्रुप। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 42 है, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इज यूज टू पुट एन आइटम अ लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। टू पुट एन आइटम अ लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है, यहाँ पर वर्ड आर्ट लगेगा। वर्ड आर्ट फैन कैन नॉट बी फाउंड इन पावर पॉइंट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज लगेगा। नेक्स्ट पेज आर द मेथड्स टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है, इन MS पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड बाय। किसी स्लाइड पर हम मोशन कहाँ से लगाते हैं? एनिमेशन स्कीम से। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है, विच शॉर्टकट की कम्बिनेशन रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड। इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाई जाती है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 47 भी इंपॉर्टेंट है, डिश इज़ यूज्ड फॉर अरेंजिंग डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? सॉर्ट, डेटा सॉर्ट। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 48 है, इंटरनेट इज विच इनेबल अस टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। तो सी ऑप्शन देखिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 49 है, विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट इज ट्रू। इंटरनेट के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ऑप्शन ए देखिए, इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP एंड IP। तो ऑप्शन बी भी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। और हमारे पास दोस्तों IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD7 और OM7 की ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, डैश इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर द ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट की स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स, ये रहा IB का मुकम्मल पेपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दोस्त ऐसे लिखना चाहते हैं, आप दोस्तों को ऐसे की ज़रूरत है, तो आप दोस्त हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।